हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों काफ़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा मंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमारे पास शिक्षक ही सरप्लस में हो गए हैं और हमें अभी नई भर्ती की ज़रूरत नहीं है। इसी बीच छात्रों की मुलाकात यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हुई है विजय किरण आनंद जी से, जो आईएएस हैं और महानिदेशक हैं स्कूली शिक्षा के। तो इनसे दोस्तों देख सकते हैं विशु यादव की मुलाकात हुई है। डीएलएड के छात्र लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि रिक्त पदों की सूचना को निकाला जाए और ये पता किया जाए कि आखिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार क्या सोच रही है और भर्ती आएगी या नहीं। दोस्तों, जो जानकारी निकल कर आई है वो काफ़ी सकारात्मक है और रिकॉर्ड पद खाली हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में, ये सच्चाई है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी पद रिक्त हैं और कुछ समय पहले जो एक पत्र जारी हुआ था जिसमें सभी जिलों के बीएसए से रिक्त पदों का डेटा मांगा गया था प्राथमिक का, तो वो दोस्तों डेटा आ गया है। रिक्त पदों की सूचना आ गई है और उसमें लगभग सभी जिलों में पद खाली हैं। तो आप ये वीडियो देखिए, इसमें विशु यादव ने बताया है खुद कि उनकी क्या बात हुई है अधिकारियों से। आज जो हम लोगों के महानिदेशक हैं विजय किरण आनंद सर, उनसे मुलाकात हुई। तो सर से मैंने पहला सवाल यही किया कि सर आप ये बताइए कि जो ये अनुपात और समानुपात, क्या ये सब खेल चल रहा है, शिक्षक ज़्यादा हो चुके हैं सर, क्या शिक्षक सच में ज़्यादा हो चुके हैं? आप सर बताइए कौन ऐसा कह दिया? उन्होंने तुरंत बोला कि कौन ने कह दिया कि शिक्षकों की कमी है, अरे शिक्षक ज़्यादा हैं। मैंने कहा सर तब तो उन्होंने पहले ही बता दिया मेरे कुछ बोलने से पहले कि नहीं, हमें अभी शिक्षकों की ज़रूरत है। कौन है आपसे कह दिया कि शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है? हमने कहा सर शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में पूरा कागज़ उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि हमारे पास शिक्षक पर्याप्त हो चुके हैं, छात्र शिक्षक का जो अनुपात वो पूर्ण हो चुका है। तो सर इसको क्या माना जाए? तो जब मंत्री जी का मैंने नाम लिया तो थोड़ा सा वो, अब भाई चूँकि सिस्टम के हिस्सा ये हैं, शीर्ष पद पे हैं, तो ऐसा कुछ बयान नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि अब मंत्री जी ने कहा तो अलग बात है, मैं उस समय यहाँ नहीं था, गोरखपुर था उस टाइम, अब क्या थी, लेकिन फिर से हम लोगों ने डाटा मंगवाया है, डाटा आ चुका है जिसमें कि शिक्षकों की हमें ज़रूरत है। मैंने उनको खोलना चाहा कि सर कितना डाटा में आया, कितने पद की, मतलब कितने शिक्षकों की आपको ज़रूरत है। तो चूँकि ये सब डाटा वो लोग सार्वजनिक नहीं करते हैं, अब जो भी उनका नियम हो, चाहे जो भी पॉलिसी रहती होगी। तो मैंने कहा सर जहाँ तक मुझे जानकारी है जौनपुर में 17,000 के करीब शिक्षकों की ज़रूरत है और सीतापुर में 9,000 के समथिंग पद खाली हैं, बनारस में भी इतना है और 51,000 का हलफनामा आप स्वयं लगाए थे। और सर तो बोले कि मैं कह दिया ना कि शिक्षकों की भी हमें ज़रूरत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें शिक्षक की ज़रूरत नहीं है। और तो मैंने कहा सर तो फिर ये जो डाटा दिया गया है इसमें शिक्षा मित्रों को भी अंकित किया गया, जोड़ा गया है। तो क्या सर ये शिक्षा मित्र को आप शिक्षक के रूप में मानते हैं कि नहीं? मानते नहीं, लेकिन वो पढ़ाते हैं, उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा, ना किया जाएगा इस वाले में जो डाटा आया है। ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षा मित्र सिर्फ पढ़ा रहे हैं, उन्हें रखा गया है, लेकिन वो नियमित शिक्षक के रूप में अनुपात समानुपात के दायरे में भी नहीं आएंगे। मुझे मिल लीजिए साथियों। देखिए अब ऊपर हम लोग राजेंद्र जी क्या मिलने गए, सच्चाई यही होती है ना कि जो चीज़ें अधिकारी छिपाते हैं उस चीज़ को अगर आप उनसे छोटे लेवल के आदमी से मिलोगे तो सारी बातें आपको खुल के बताएंगे। और वही हम लोगों को सकारात्मक हुआ। हम लोग ऊपर गए, 3 लोग थे, मैं था और 2 लोग और थे, एक आलोक जी थे 19 बैच के और अनंत कुमार जी थे कन्नौज के 17 बैच के, ये हमारे सीनियर थे। 3 लोग हम लोग गए मिलने के लिए। तो उनसे जब ये सब बातें किया गया तो बोले कि ये तो महानिदेशक सर से आपको मिलना चाहिए। सर उन्हीं से हम लोग मिल के आ रहे हैं और उन्होंने ही कहा है कि आपसे मिलने के लिए। अच्छा, बोले ठीक है बैठिए, आप लोग क्या क्या जानकारियाँ हैं, आप लोग क्या चीज़ें हैं? मैं सर हम लोग पीटीसी के स्टूडेंट हैं, डीएलएड के, और नए शिक्षक भर्ती के संबंध में सर हम लोग टेट सीटेट पास हैं। 3-4 साल से सर हम लोग वेट कर रहे हैं भर्ती का, कोई भर्ती अभी आई नहीं है, सिर्फ टेट सीटेट सर। तो कहें कि तो शिक्षकों की तो कमी है, बहुत कमी है। अभी डाटा हम लोग के पास आया, अभी हाल ही में कल परसों का डाटा आया है, ये उनके शब्द थे, राजेंद्र सर के डाटा आया। तब सर भर्ती के लिए कहनी, भर्ती के लिए तो आप महानिदेशक सर, चाहे सर्वेंद्र विक्रम सर, इन लोगों से बातें करिए या फिर सरकार पे। उन्होंने कहा सर मंत्री जी ने तो डाटा जारी किया,
छात्र शिक्षक अनुपात का ऐसा कर कुछ जारी किया था विधानसभा में, कहा कि अब मंत्री जी हैं हमारे सर्वे सर्वा हैं, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमें ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ज़रूरत शिक्षकों की नहीं है, ज़रूरत है। तो मैंने कहा सर आप लोग कुछ प्रयास करिए सरकार तक। बोले कि हम लोग हमेशा चाह रहे हैं और मेरा तो यही काम ही है विश्लेषण करना विद्यालयों का, तो जहाँ तक मैं पा रहा हूँ मेरे यहाँ शिक्षकों का अभाव है। तो दोस्तों यहाँ से बिल्कुल साफ है कि रिक्त पद हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बस अब सरकार को भर्ती निकालने की ज़रूरत है, सरकार को बस अब साफ नीयत से नई भर्ती पर काम करने की ज़रूरत है और इसको लेकर सरकार से मांग अब करनी होगी, क्योंकि पदों की कमी नहीं है और लगभग हर ज़िले से जो डेटा आया है उसमें रिकॉर्ड पद खाली हैं। अधिकारियों के कुछ और बयान आ रहे हैं, सरकार की तरफ से कुछ और बयान आ रहे हैं, इसी वजह से कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो आप लोग दोस्तों अपनी पढ़ाई और तैयारी लगातार करते रहिएगा। बाकी आगे जैसे ही कोई और अपडेट और जानकारी निकलेगी आपको सूचना दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।